पिछले कुछ दिनों में अकादमी में सफलतापूर्वक घुसपैठ करने के बाद तेजस ने स्थिति का अच्छी तरह से आकलन कर लिया था। छाया की आड़ और उसकी रात की पोशाक के कारण उसे ढूंढना किसी के लिए भी बेहद कठिन था। इस योजना की नींव पिछले दिनों के अनुभवों पर आधारित थी। वह रोज शाम को पिछले दरवाजे से अकादमी में प्रवेश करता और उसी दरवाजे से बाहर निकलता। काली अकादमी की रक्षात्मक अलार्म व्यवस्था स्वाभाविक रूप से सक्रिय नहीं होती थी जब नियमित प्रवेश और निकास हो। एक बार जब वह पिछले दरवाजे से बाहर आया, उसने कुछ राक्षस छात्रों को देखा और उनकी बातचीत सुन ली। एक छात्र ने कहा, चलो आज रात को चुपके से बाहर जाकर शराब पीते हैं। मैंने पहले ही द्वारपाल के साथ इसकी व्यवस्था कर ली है। तेजस ने इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और रात के समय बाहर आ गया। वास्तव में हर रात देर से कई छात्र पिछले दरवाजे से बाहर निकलते थे। काली अकादमी एक बोर्डिंग स्कूल थी जहां नियमित दिनों में छात्रों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन नियमों के बावजूद युवा और बेचैन छात्रों ने चुपके से बाहर जाकर मौज मस्ती करने का रास्ता खोज लिया था। पहरेदारों ने आंखें मूंद लीं और छात्रों ने इसका फायदा उठाया। इस तरह तेजस ने इस मौके का फायदा उठाते हुए फिर से काली अकादमी में घुसपैठ कर ली। उसने अपने स्टोरेज बैग से एक काले धातु का मुखौटा निकाला और इसे अपने चेहरे पर लगा लिया, जिससे उसका ऊपरी आधा हिस्सा ढक गया। यह काले सोने से बना मुखौटा उसकी पहचान छुपाता था और कुछ हद तक सुरक्षा भी प्रदान करता था। 2 राक्षस छात्रों और गार्ड के चले जाने के बाद तेजस ने एक बार फिर कार्रवाई की और तेजी से काली अकादमी के भीतर बढ़ता गया। पिछले सप्ताह सफाईकर्मी के रूप में की गई उसकी मेहनत बेकार नहीं गई थी। वह पहले से ही यहाँ के लेआउट से अच्छी तरह परिचित था। वह सीधे साधना क्षेत्र में चला गया। इस बार उसकी आधी रात की घुसपैठ आन्या से मिलने के लिए नहीं, बल्कि किसी और उद्देश्य से थी। लगभग 5 मिनट बाद तेजस सावधानीपूर्वक एक इमारत के पास पहुंचा। यह इमारत छोटी थी और इसकी छत नुकीली थी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर दानव युद्ध क्षेत्र था और इस इमारत के सामने 2 दानव रक्षक खड़े थे। ये दोनों राक्षस रक्षक ताकतवर थे, 3 मीटर से अधिक लंबे, चौड़े कंधों और भालू जैसी कमर वाले। उनके लंबे हाथों में एक धातु की छड़ी थी जो लगभग 5 मीटर लंबी और एक वयस्क की भुजा जितनी मोटी थी। ये वानर राक्षस थे जो राक्षस जातियों में एक उच्च स्थान पर थे और शीर्ष 10 जातियों में शामिल थे। हालांकि ये वानर राक्षस अपनी प्रजाति के कुलीन सदस्य नहीं थे, लेकिन वे महत्वपूर्ण लड़ाकू शक्ति के रूप में माने जाते थे। तेजस की धारणा के अनुसार ये वानर राक्षस साधना में कम से कम 8वें क्रम के थे। पूरी काली अकादमी में ये एकमात्र ऐसा स्थान था जिसकी इतनी कड़ी सुरक्षा की जाती थी, क्योंकि ये काली अकादमी का सुविधा स्टोर, यहाँ बिकने वाली चीजें सिर्फ काली अकादमी के छात्रों के लिए थीं। वस्तुएं बाहर से सस्ती थीं और उनकी गुणवत्ता और विविधता रिडेम्पशन सोसाइटी के स्टोर से कहीं बेहतर थी। अकादमी स्टोर ने वस्तुओं की बिक्री के साथ साथ विशेष छाता के रूप में राक्षसी जानवरों की लाशें और दुर्लभ पौधे भी खरीदे। तेजस का लक्ष्य यही स्थान था। इसके सुरक्षा गार्ड और अलार्म सिस्टम इसकी महत्ता को दर्शाते हैं। अगर कोई अंदर घुसता तो अलार्म तुरंत बज जाता। गार्ड और अलार्म बाहरी लोगों से अधिकतर छात्रों को चोरी से रोकने के लिए होते थे, क्योंकि काली अकादमी में पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी थीं। तेजस ने इस लक्ष्य को इसलिए चुना क्योंकि उसे विश्वास था कि वह केवल अपनी बुद्धि और योजना पर निर्भर रह सकता है, न कि सीधे बल पर। काली अकादमी में भगवान स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति थे और उन्हें मात देना तो दूर, अगर वे उसे खोज लेते तो स्वर्ग तक पहुंचना भी कठिन हो जाता। इसलिए तेजस ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी चालाकी और धैर्य पर भरोसा किया। उसने दूर से दरवाजे के पास कसकर रहे 2 8वें क्रम के शक्तिशाली वानर राक्षसों को देखा। तेजस ने जल्दी करने की बजाय चुपचाप इंतजार किया। रात का पहला पहर था और राक्षसों की सतर्कता बहुत अधिक थी। यह कार्रवाई के लिए सबसे सही समय नहीं था। तेजस ने एक अंधेरे कोने बैठ धैर्यपूर्वक अवसर का इंतजार किया। समय बीतता गया और लगभग 2 घंटे बाद दोनों वानर राक्षस एक साथ आए। एक ने आकाश की ओर देखा और पूछा, क्या अब समय आ गया है? दूसरे ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ, समय हो गया है, चलो अंदर जाकर देखते हैं। 1 घंटे में सुबह हो जाएगी। दोनों राक्षस स्टोर के दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, एक हल्का पीला प्रभामंडल उभरा और स्टोर के दरवाजे से भी ऐसा ही प्रभामंडल प्रकट हुआ। जब दोनों प्रभामंडल आपस में टकराए तो अलार्म सरणी नहीं बजा।
एक शक्तिशाली वानर राक्षस ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया, जबकि दूसरा बाहर खड़ा होकर सुरक्षा की निगरानी करने लगा। तेजस ने सही समय पर कार्रवाई की। ठीक तब जब एक वानर राक्षस ने मुड़कर देखा और दूसरा अंदर गया। वह इस संक्षिप्त मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। वह चुपचाप बगल से आया। आगे बढ़ने से पहले उसने अपनी भुजाओं को प्रकाश के 2 पंखों में बदल दिया और अंधेरे कोने में हल्की चुप फड़फड़ाई। उसने दरवाजे की सुरक्षा कर रहे वानर राक्षस के अंधे स्थान से चमकते हुए गुजरते हुए क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन को सक्रिय किया, जिससे राक्षस की हरकतों में क्षणिक देरी हो गई। इस पल का फायदा उठाते हुए तेजस ने पीले प्रभामंडल की बाधा को पार करके स्टोर के अंदर घुसपैठ कर ली। निगरानी सरणी की सुरक्षा केवल प्रवेश द्वार तक सीमित थी और दरवाजे की रखवाली करने वाला बंदर दानव अपने स्वयं के टोकन के साथ ओवरलैप हो गया। इसका फायदा उठाते हुए तेजस ने तेंदुए के फ्लैश का उपयोग किया। गोल्डन रॉक के पंखों ने उसकी गति को और बढ़ा दिया और उसने फिर से तेंदुए की फ्लैश का प्रयोग किया। अपनी पूरी ताकत लगाते हुए और विवेकशील आंख से अपने आसपास की चीजों पर नजर रखते हुए तेजस ने तुरंत छिपने के लिए एक अंधेरा कोना खोज लिया। वह छाया में पूरी तरह से छुपा हुआ था। उसकी उपस्थिति न दिखाई दे रही थी और वह अपने छिपने के स्थान पर स्थिर था। कोई अलार्म नहीं बजा। बाहर मौजूद 8वें दर्जे के वानर राक्षस ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अंदर मौजूद राक्षस पहले से ही गश्त कर रहा था। अकादमी के स्टोर का एक नियम था, हर 4 घंटे में एक गार्ड अंदर गश्त करेगा, चाहे दिन हो या रात। तेजस ऐसे ही मौके का इंतजार कर रहा था। जब तक कि उनके पास आध्यात्मिक शक्ति में विशेषता वाली कोई वंशावली न हो, अधिकांश राक्षस उस क्षेत्र में श्रेष्ठ नहीं होते थे। उनकी ताकत ज्यादातर उनके शरीर में होती थी। तेजस ने इस खामी का सही समय पर फायदा उठाया और अपनी हिम्मत, सावधानी और तैयारियों के साथ वह अपने इच्छित गंतव्य तक सफलतापूर्वक पहुंच गया। क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन, गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन और लेपर्ड फ्लैश जैसी क्षमताएं एक साथ कौन रख सकता है? इस दुनिया में कोई भी जाति अदृश्य नहीं हो सकती। तेजस ने इन 3 राक्षसी देव परिवर्तनों का प्रभावी उपयोग किया, सफलतापूर्वक घुसपैठ की और आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच गया। अब जब वह अंदर आ चुका था तो उसकी कोई जल्दी नहीं थी। उसने अकादमी के स्टोर का गहराई से निरीक्षण किया, जिसमें एक विशाल 30 मीटर लंबा काउंटर था। काउंटर के विभिन्न हिस्सों पर हथियार, दवाइयां, सप्लीमेंट, पौधे और दैनिक जरूरतों की श्रेणियां लिखी हुई थीं। काउंटर के पीछे बड़ी अलमारियां थीं जिनमें सामान भरा हुआ था। तेजस को समझ में आ गया था कि इन अलमारियों में सबसे कीमती सामान नहीं रखा जाएगा और अगर कुछ होगा भी तो उन्हें विशेष सुरक्षा उपायों से सुरक्षित रखा जाएगा। जाहिर है, अगर वह उनसे छेड़छाड़ करता तो अलार्म बजने का खतरा था।